Good morning, students. Today we start the grasslands, prairies. In the temperate zone of the northern and the southern hemisphere, there are some regions where we find vast stretches of grasslands. These regions are called the temperate grasslands. These regions have a warm climate because they are away from the sea. These regions have little rainfall in spring and in early summer. So short grass grows here that is very thick. Now the grasslands are known as different names in different parts of the world as given below. North America में in the North America prairies, South America pampas and steppes in Asia and Europe, and in Africa it is called veld, in Australia downs. पस्तस इन हंगरी, अब पस्तस जो है इसे हंगरी में कहते हैं. प्रेरीज लोकेशन एंड लैंड. The prairies are located in the interior of the North America. Prairie is the French word which means meadows or grasslands. These are found in the USA and Canada. This area अब जो है ये यूएसए और कनाडा में पाया जाता है. दिस एरिया इज ए लार्ज फ्लैट एरिया थ्रू विच मिसिसिपी, इसके बीच में से आपने देखा होगा मिसिसिपी और मिसौरी रिवर्स फ्लो करती हैं और उनकी ट्राइब्यूटरीज में सहायक नदियाँ. द फ्रेंच सेटलर्स इन नॉर्थ अमेरिका नेम्ड द वास्ट स्ट्रेचेज फ्लैट लैंड एज prairie बिफोर द यूरोपियन सेटलर्स केम हेयर. दिस रीजन वाज ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ हर्ड्स ऑफ बिसन. यहाँ पर जो है हर्ड्स ऑफ बिसन जो है एक जानवर जो है के झुंड जो है बिसन नामक जो है जानवर के झुंड पाए जाते हैं यहाँ पर, और जो है कि यहाँ पर चराए इन ग्राउंड्स में चरते हैं. ओरिजिनली दीज ग्रासलैंड्स आर कवर्ड विद, यहाँ पर जो है थिक और ग्रास टाल लंबी घासलैंड होती है. लेटर दे वर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, बाद में जो है इसे फार्मिंग के लिए क्लियर कर दिया गया. दिस फ्लैट एंड लैंड हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, जो कि माउंटेन से जो है ब्रॉट डाउन द माउंटेन बाय रिवर रेन एंड विंड. दैट इज वाई देयर इज नो स्टोन और रॉक्स इन द सोइल. Thus the grasses grow tall and abundantly because of this fertile soil and enough water. Climate and vegetation. These grasslands are warm in summer and cold in winter. The total annual rainfall less than 3 cm to 60 cm. The climate of these grasslands is a continental type. The climate of these grasslands is not so dry as that of desert, but the rainfall is enough for the growth of trees. Therefore, natural vegetation grassland mainly soft grass alfalfa also grow here a lot. The grass is a nutritive food for the animals. अल्फाल्फा जो है अल्फाल्फा ग्रो जो है यहाँ पर जो है घास जो है सॉफ्ट ग्रास होती है, जिसका नाम जो है अल्फाल्फा है, और जो है ये यहाँ पर होती है. और ग्रास इज न्यूट्रिटिव, ये जो है बहुत ही पोषक फूड होता है एनिमल्स के लिए. द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द प्रेरी वेरी कंफर्टेबल. यहाँ पर कंफर्टेबल लाइफ लोग जीते हैं. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डोमेस्टिकेटिंग और एग्रीकल्चर एंगेज इन द एग्रीकल्चर, लोग ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स में एंगेज हैं. यहाँ पर जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनता है, जो मिल्क एनिमल्स डोमेस्टिकेट द मिल्क एनिमल्स. अब ये जो है पीपल जो है डोमेस्टिकेट करते हैं मिल्क एनिमल्स, दूधारू एनिमल्स को पालते हैं और जो इनसे गेट मोर मिल्क, जिससे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं. द एनिमल्स आर ग्रेड इन दीज लार्ज ग्रासलैंड्स विद विच आर कॉल्ड रेंचेस. अब एनिमल जहाँ पर चराए जाते हैं इन ग्रासलैंड्स में उन्हें हम रेंचेस कहते हैं. दे गेट मीट
दे गेट मीट आल्सो फ्रॉम द एनिमल्स, एनिमल्स से ये मीट भी प्राप्त करते हैं. ऑल द टाउन्स आर कनेक्टेड रोड्स एंड रेलवेज. नाउ एग्रीकल्चर. The land of the prairie is very fertile. The people have converted this land into very wheat farms. अब आपने देखा होगा कि लैंड प्रेरी जो है बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल लैंड है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीट होता है. और इसमें क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फार्म आर वेरी बिग, एग्रीकल्चर फार्म बहुत बड़े बड़े हैं. और ऑल वर्क जो है मशीन्स के द्वारा होता है, सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन एटेस्ट्रा. The USA, Canada are the leading wheat producing countries of the world. They export a lot of wheat because of the very large production of wheat. The prairie region is called wheat basket of world. Here people start tilling the soil after the snow melt in the beginning of the spring. Not only wheat but they also grow maize, oat, barley, oilseeds, etc. The farmer educated and use the latest technique farming. They are good storing facilities for the grains. The farmers make their houses on farm. They usually grow a single crop, very big farm in a year. This type of agriculture is called commercial farming. Now wildlife. अब आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ में याक, स्नेक, स्कंस, हॉर्स है, हवैक है, रैबिट्स, ऑल्स, एटेस्ट्रा. ये जो है सम बर्ड्स लाइक. अब इसमें जो है कुछ एक बर्ड्स हैं, प्रेरी, चिकन, फलैकॉन, ओल और हवाक्स आर आल्सो फाउंड. पीपल एंड देयर वे ऑफ टू लाइफ. पीपल ऑफ द प्रेरी आर मोस्टली यूरोपियन ओरिजिन. ये यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं. नेटिव ऑफ दिस कंट्री आर, जो यहाँ के नेटिव हैं उन्हें रेड इंडियन कहा गया है. बट नाउ बोथ द रेसेस हैव मिक्सड अप. द फार्म लैंड्स हेयर आर यूज एक्सटेंडिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स. फार्मर लिव इन देयर फार्म विद देयर फैमिली. अब जो है फार्मर जो है अपनी फैमिली के साथ ही फार्म रहते हैं फार्म्स के ऊपर. वहाँ पर बहुत बड़े बड़े होम स्टेट्स हैं फॉर देयर फैमिलीज एंड वर्कर्स. सेपरेट सेट्स फॉर द कैटल एंड मशीनरी आल्सो एग्जिस्ट इन दीज होम स्टेट्स. द फार्मर लेड ए लग्जूरियस लाइफ. फार्मर जो है बहुत लग्जूरियस लाइफ जीवन व्यतीत करते हैं. दे हैव देयर कार्स मैन टू गो टू नियर बाई टाउन्स टू बाई देयर रिक्वायरमेंट्स. द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्रेरी इज नॉट सो फार फर्टाइल. द लैंड इज वेरी हिली. Land is hilly and soil is not fine and it's rain very little. The climate and the soil are suitable grow grassland only. So people in this part of the prairie rear animals instead of farming. अब वेस्टर्न पार्ट जो प्रेरी का है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और वहाँ पर जो है हिली एरिया भी है, तो इसमें जो है सॉइल जो है फाइन नहीं है, मुलायम सॉइल नहीं है. यहाँ पर जो है बहुत कम रेनफॉल होता है. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है और जो सॉइल है वो सूटेबल है ग्रासेस के लिए. सो द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द प्रेरी रियर एनिमल्स इंस्टेड ऑफ फार्मिंग. दे ग्रेज देयर एनिमल्स ऑन ओपन ग्रास लैंड रेंचेस. दे हैव वेरी बिग कैटल फार्म. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म हैं. द कैटल्स आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ. अब जो है मांस के लिए जो है ज़्यादातर जो है कैटल्स को रियर किया जाता है यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में. द पीपल ऑफ द प्रेरी domesticate the animals. They get milk from them. Therefore the dairy industry is most important for the people of prairie. आपने देखा कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा घी बटर होता है फ्रॉम द मिल्क एंड एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. काउज जो है मिल्किंग जो है मशीनरी के द्वारा की जाती है. एंड the meat industry is the flourishes in these area. The people rear the pigs in their homes. They feed them maize to get more meat from them. The number of slaughtering houses are found here. यहाँ पर बहुत सारे slaughtering houses हैं. Meat are packed under the hygienic condition and exported. Chicago is the main center of the meat production. शिकागो जो है सबसे मेन प्रोडक्शन सेंटर है. मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन प्रेरीज. लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल ऑयल आर माइंड इन लैंड क्वांटिटीज. इंपॉर्टेंट सिटीज अल्बर्टा, सस्कचुवन एंड द मनटोबा आर द मेन प्रोविंसेस ऑफ द प्रेरीज. द इंपॉर्टेंट टाउन्स आर शिकागो, ओमाहा, ओक्लामा USA and the Winnipeg in Canada. That's all about this lesson. Thank you. Do reading and complete your work.